नए जो भेंट जो बलिदान है उसको वहाँ पर चढ़ाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दो नाव में हम सवार नहीं कर सकते। पुरानी वेदी पर जो दूसरे देवी देवता के लिए जो वेदी बनाई थी, उस वेदी पर जो अपने बछड़े को वो नहीं चढ़ाता है, वो क्या करता है कि एक नई वेदी का निर्माण करता है। वेदी किसको कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है जो भेंट के लिए जो जानवर जो लेकर के आए हैं उसको क्या किया गया है, मारा गया है, काटा गया है और उसके ऊपर जो है रखा गया है और उसको जो है जलाया जाता है और उसके जलने के द्वारा जो सुगंध जो जाता है उससे जो है परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ये एक बात का चिन्ह होता था कि उनकी आज्ञाकारिता का चिन्ह होता था, उनकी प्रेम का परिणाम होता था। इसीलिए हमारे जीवन की जो वेदियां जो हमने बनाई है, उस वेदियों पर क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को उस वेदी से जो है परमेश्वर को महिमा मिलती है? आपकी जीवन की वेदी क्या है? मेरी जीवन की वेदी क्या है? वचन कहता है कि आप क्या हूं? मैं जो हूं एक जीवित बलिदान के रूप में हूं। मैं जो हूं परमेश्वर को भाने वाला जीवन मेरे को जीना है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तुम परमेश्वर के जीवित बलिदान और अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। यदि मेरे अंदर वो सभी बातें हैं जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं करती है, तो क्या वो बातें, मेरा जीवन जो एक वेदी के समान है, मेरा जीवन जो एक बलिदान के समान है, उससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी है कि क्या करें? नया वेदी बनाए। नया वेदी का मतलब है हमारी जिंदगी वही है। लोग आपस में जो हम लोग मिलेंगे वही लोग आपको मिलेंगे। जिनके चेहरे आप इतने सालों से देख करके आ रहे वही चेहरे हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नया जो बनना है हमें अंदर से नया। हालेलुया। एक ऐसा नया जहां पर जो है आपका और मेरा शरीर जो है जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को भाता है। इसीलिए जरूरी है कि क्या आपका और मेरा जीवन नया वेदी बना है या नहीं बना है। आगे क्या लिखा है इसमें? तब वे आपस में ये कहने लगे कि ये काम किसने किया, और पूछताछ और ढूंढ डाल करके वो कहने लगे ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। यहाँ पर क्या हुआ है? सब लोग अब पूछताछ करने लगे कि ये किसने किया है, और पता चला कि ये तो उसका काम है। आप लोगों ने ऐसा कभी अनुभव किया या नहीं किया? समय तो हो चुका है। मैंने सोचा था आज हम ये छठा आयत हम खत्म कर पाएंगे, तो 5 मिनट मांग सकता हूँ, राइट? तो आज हम कहाँ तक करें? हम 29वें आयत तक हम करेंगे। ये लास्ट आयत हम करेंगे, 29वां आयत। इस पर लिखा कि तब वे आपस में कहने लगे कि ये काम किसने किया है, और पूछताछ और ढूंढ करके वो कहने लगे कि ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। आमीन। जब इसका मतलब मैं सोचता हूँ सबका बाइबल से अपना अपना प्रकाशन है। आप जब पढ़ेंगे प्रभु आपको अलग रीति से बात करेगा, लेकिन मेरे लिए क्या है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए कहेंगे और जब आप वो काम करेंगे, वो काम जो है सिर्फ आपके 4 दीवारी घर के कोने में खत्म नहीं होगा। मैं वो घर की 4 दीवारी में खत्म नहीं